जय हिंद एवरीवन। ये क्वेश्चन हमारा है रिलेटेड है स्ट्रेट लाइन मोशन फ्रॉम क्लास 11th। और अगर 9th की बात करें तो मोशन चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि if s equals to ut plus half at square where s is equals to displacement, u represents initial velocity which is constant, a is acceleration which is also constant, and t is time taken, then differentiation of s with respect to time will be, क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं s को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूं तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा। पहले स्टेटमेंट जैसा कह रहा है वैसा लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करेंगे। हमारे पास दिया है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ s with respect to time, डिफरेंशिएशन ऑफ s with respect to time, सेम ऑपरेटर। अगर ये ऑपरेटर हम यहाँ यूज करते हैं तो सेम ऑपरेटर हमें राइट हैंड साइड में भी यूज करना होगा, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डन। इसके बाद से क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है हमको, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा हमें, क्या कह सकते हैं, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू। अब जैसे क्लास 9th में जो बच्चे हैं उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया, क्योंकि क्लास 9th में है ही नहीं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ही नहीं है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर ही नहीं है, ठीक है। अभी इसको लास्ट हम डिस्कस करते हैं कि है क्या बेसिकली। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये मेजर कर रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर ये मेजर करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर बस चेंज इन उस पर्टिकुलर जो भी क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर टाइम के चेंज होने पे उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो उस जो डिपेंडेंट वेलोसिटी है, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है तो हमें वेलोसिटी यहाँ मिलेगा। अच्छा, ऑपरेटर यहाँ सबको एक साथ तो ऑपरेट कर नहीं पाएगा, तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, कि अगर यहाँ ए होता तो ए इससे मल्टीप्लाई करता, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करता, सेम ऑपरेटर भी करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, एक बार इसके साथ यू टी प्लस, फिर एक और बार डी बाई डी टी, एक बार किसके साथ 1/2 ए टी स्क्वायर के साथ। अब ध्यान से देखिए, हमसे कह रहा है कि ए कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है, यानी टी वेरिएबल। अगर टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि ये हमारा टी वेरिएबल है, बाकी जो अदर एक्सप्रेशन दिए हुए सारे हमारे कांस्टेंट हैं। तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो दो चीज़ें हमारे सामने दिख रही हैं, एक या तो कांस्टेंट दिख रहा है, दूसरा हमें एक टी मतलब फंक्शन की पावर n का फॉर्मूला वाला फॉर्मेट दिख रहा है। कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। मैथ्स में इसको इन डिटेल में आपको मैथ्स वाले सर बताएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारे जो मतलब की चीज़ है वो जानना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, और टी टू द पावर n, क्योंकि यहाँ टी की पावर 1 है, टी की पावर 2 है, और भी कुछ होता टी की पावर 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो टी टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये जानना है। तो हमारे मतलब की चीज़ पहली कि अगर मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, हमें 0 आएगा, और साथ ही साथ अगर मैं टी टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है n इंटू टी की पावर n-1। इसको ऑपरेट करना, इसमें हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले को डायरेक्ट हम यूज करेंगे मतलब, और इस फॉर्मूले को हम इसमें डायरेक्ट यूज करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टी टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू 2 विल गिव्स अस n इंटू टी की पावर n-1। और ये n क्या है, ये वाला n है, यहाँ पर सेम ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे। इसको साइड में कॉपी में नोट कर लेना, और उसके बाद हम इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कॉपी में नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट करेंगे तो फिर से डिवाइड करके नोट कर लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर तो सर हमारे पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो कैसे ये ऑपरेट करेगा। देखिए, इस कांस्टेंट को देखते ही तुरंत इस पूरे फंक्शन को 0 नहीं करेगा, ये पहले खोजेगा कि कोई वेरिएबल प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो इन दैट सर्च ये फाइंड कर रहा है कि अच्छा टी यहाँ पर है तो एक वेरिएबल तो है, जैसे ये डिनोमिनेटर कह रहा है कि टी वेरिएबल है, पूरा फंक्शन खोजेगा तो यहाँ पे टी वेरिएबल मिलेगा, तो करेगा जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देगा। कैसे, v इक्वल्स टू कांस्टेंट को बाहर करके केवल t को डिफरेंशिएट करेगा, केवल t को डिफरेंशिएट करेगा, प्लस उसी तरह ये ऑपरेटर
जब डायरेक्ट इसके पास पहले सबसे पहले मिला कौन, कांस्टेंट मिला, 1/2 भी तो एक कांस्टेंट है, ए मिला, जिसे मेंशन कर रहा है कि ये कांस्टेंट हमारे पास। तो इसको डायरेक्ट इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके पूरी वैल्यू जीरो नहीं करेगा, पहले सर्च करेगा कि क्या टी टाइम वेरिएबल या टी वेरिएबल कोई प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो हम मतलब उसके सर्च में आगे बढ़ेगा, उसके साथ ऑपरेशन करेगा। अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो इसको एज पूरा कांस्टेंट मान के इस फंक्शन को जीरो कर देगा। लेकिन अगर ये सर्च करता है तो इसके पास एक वेरिएबल आ जाता है जो कि हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर है। इसलिए इस 1/2 ए को ये बाहर कर देगा, बाहर मतलब पूरा इक्वेशन से बाहर नहीं, बस इसको ऑपरेट नहीं करेगा, ऑपरेट किसको करेगा, जो वेरिएबल है हमारा, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ टी की पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब जीरो तो होता नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। और हमें फॉर्मूला भी देखा था हमने, आपने कॉपी में नोट किया होगा कि टी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो एन इंटू टी की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ एन क्या है, 1 है। उस फॉर्मूले को मैच करा के देखिएगा, देखिए एन इंटू एन क्या है 1, एन इंटू टी की पावर एन माइनस 1, तो 1 माइनस 1। यहाँ पे एन क्या है 1 है, तो एन माइनस 1 हमने 1 माइनस 1 लिख दिया, प्लस 1/2 ए अगेन टी की पावर एन। यहाँ पे एन क्या है 2 है, यहाँ पे एन क्या है 1 है। एन एक नंबर है, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो क्या सकते हैं यहाँ पे एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू टी की पावर एन माइनस 1 फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला हमने लिखा होगा, मैच रहेगा। एन यहाँ पर 2 दिया था, यहाँ 2 लिख दिया हमने, और टी की पावर एन माइनस 1 तो 2 माइनस 1 हमने लिख दिया। फॉर्मूला से एक बार मैच करा लेना जरूर, ठीक है। आगे टी की पावर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो एनीथिंग टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा। कह सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस 1/2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या बच जाएगा 80, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। ये हमें मिलेगा इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 का, ये हमें मिलेगा इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 का। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें ये इक्वेशन मिलेगा। तो जितने लोगों ने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा उनको इक्वेशन जाना पहचाना लग रहा है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसके ये एक्सप्रेशन है बेसिकली, ये डिफरेंशिएशन के थ्रू यूज करके ये v इक्वल्स टू u प्लस 80 हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। v इक्वल्स टू u प्लस 80 हम फाइंड कर रहे हैं, कौन कौन से होती हैं रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था हमारे पास, v इक्वल्स टू u प्लस 80, सेकेंड क्या था हमारे पास, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या था हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक बार था हमारे पास फोर्थ, जिसमें कंप्लीट स्ट्रेट लाइन मोशन और क्लास लाइन का मोशन का चैप्टर पूरा सॉल्व हो जाता है, कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ये हमारे पास u प्लस a/2 इन ब्रैकेट में 2n माइनस 1। nth सेकेंड मतलब फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस पर कोई क्वेश्चन आएगा हम उसको करेंगे इसको साथ में कि इसका क्या मतलब है, कि nth सेकंड का क्या मतलब है, डेरिवेशन में हम साथ इसको देखेंगे। तो ये था क्वेश्चन, और भी कोई अगर डाउट हो तो आप भेज सकते हैं हमको, कहाँ भेजना आपको पता है, ठीक है। जय हिंद।